सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे तो 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितना ही आसान है और जो काम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। सो इसीलिए मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जिनको नहीं देखना वो स्किप कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो है 3। सो दैट्स वाई इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने रूट्स और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकाला था, तो सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, सपोज़ मेरे पास कोई एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक px इज इक्वल्स टू इतना। ठीक है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c एंड d इज़ अ कांस्टेंट। अब चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मेरे पास इसके टोटल 3 रूट्स आएंगे, रूट्स या जीरोस। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, बीटा और गामा ये जो है इनके ज़ीरोज़ हैं, आर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल का 3 ज़ीरो है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था सम ऑफ ज़ीरोज़, तो वही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए लिख देता हूँ कि वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके लिए अल्फ़ा बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे भी माइनस बी बाई ए। ठीक है, सेकेंड वन से पहले मैं आपको थर्ड बता देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इस केस में है डी अपॉन ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है तो ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस सी बाई ए है, लेकिन यहाँ पे माइनस डी बाई आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, माइनस डी बाई है। और सेकंड में क्या है ना कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा ये होता है सी बाई ए। ये आपको क्यूबिक में नया देखने को मिलेगा, क्वाड्रेटिक में ये चीज़ नहीं था। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते कैसे हैं वो आप देखो। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट है और साथ में सम भी है, गुना भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का सम, लेकिन जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें हम लोग दो को ले रहे हैं एक बार अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा देन अल्फ़ा गामा देन बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड अल्फ़ा गामा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, तो ये होता सी बाई ए। ठीक है,
सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माइनस डी बाई ए। क्वाड्रेटिक के केस में प्लस सी बाई ए होता है, लेकिन क्यूबिक के केस में माइनस डी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए यहाँ पे ये सेकंड वाला है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, तो ये रिलेशन है कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ एक सेकंड वाला ध्यान रखना है, और प्रोडक्ट में ये याद रखना है कि नेगेटिव साइन आएगा, बाकी फर्स्ट वाला दोनों के केस में सेम है। ठीक है, अब आइए इस पे कुछ सवाल हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ऑफ कोर्स वो बोर्ड में तो नहीं आएंगे क्योंकि 10th के सिलेबस में यह है नहीं, लेकिन फिर भी ये रहा पहला सवाल। सवाल में है वेरीफाई दैट ये तीनों आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको देखो जो जीरोज़ है उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, जीरोज़ निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जीरोज़ निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है एज़ कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, वहाँ पे तो हम आराम से मिडिल टर्म फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ वैसा कुछ होने वाला है नहीं। हालांकि एक ट्रिक है हिट एंड ट्रायल मेथड, जहाँ से हम निकाल सकते हैं ज़ीरो। उसके एक दो एग्जांपल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। वो मेथड भी ज़्यादा कारगर है नहीं वैसे। ठीक है, सो आइए सबसे पहले यहाँ देखें। तो मेरे को वेरीफाई करना है कि 3 -1 एंड -3 इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है या नहीं। तो ज़ीरोज़ के लिए मेरे को चाहिए क्या, अगर मैं यहाँ x की जगह 3 बैठाऊँ और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स ये 0 है। ठीक है, 0 का मतलब तो वही होता है। तो सबसे पहले आइए P3 निकालें। 3 मीन्स x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठाना आपको। तो 3 इंटू 3 क्यूब विच इज़ 27 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 81 9 5 जो माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3 36। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 5 11 कैरी 1 4 3 7 1 8, तो ये कैंसिल होकर के 0 आ गया। दैट मीन्स 3 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। सेम फॉर -1, तो -1 का क्यूब -1 इंटू 3 -3 माइनस -1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 विच इज़ -5 माइनस 11 इंटू -1 विच इज़ -1, और यहाँ माइनस पहले से तो +11 -3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो -3 -5 -8 -3 -11 +11 0 एंड P -1/3। तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब, तो ये होगा -1/27 माइनस 5 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर विच इज़ 1/9, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, एंड -11 इंटू -1/3 एंड फाइनली -3। तो यहाँ से आप देखो ये आया -1/9 माइनस ये आया 5/9 और ये हो गया +11/3 और ये हो गया -3। LCM आएगा 9 -1 और -5 -6 क्योंकि नीचे 9 9 है, और यहाँ आएगा 3 इंटू 11 माइनस +33। ठीक है, माइनस यहाँ 1 है तो 9 इंटू 3 27 माइनस ये और ये मिलके -33 +33 0, सो दिस इज़ ऑल्सो 0। दैट मीन्स ये तीनों इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है। ठीक है, ये हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया। अब वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, मतलब ये 3 रिलेशन 1 2 3। तो आइए अब एक एक करके उन्हें भी वेरीफाई करें। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता -b/a के। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो ज़ीरोज़ यहाँ गिवन है, तो 3 -1 -1/3, तो 3 -1 2 -1/3, तो 3 2 6 और 1 5/3। ठीक है, ये तो 5/3 आया। अब क्या ये 5/3 आ रहा है? -b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक के केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन क्यूबिक के केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ -5। ठीक है, तो माइनस तो यहाँ पहले से है, तो यहाँ -5 और एंड 1। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज़ 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 5/3 आ गया। ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। तो मैं यहाँ पे इसे इरेज करता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस अवेलेबल हो जाए। सो ये अपन को देखना है सही है या नहीं। अल्फ़ा बीटा, तो इसे मैं अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा। अल्फ़ा बीटा -3, बीटा गामा -1 × -1/3 दैट इज़ +1/3, एंड अल्फ़ा गामा 3 × -1/3 तो 3 कैंसिल -1। ठीक है, -3 -1 -4 +1/3। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो -12 + 1 -11/3। और अब आइए C/A चेक करें कितना आता है। C, तो C इज़ द कांस्टेंट टर्म इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक, बट क्यूबिक के केस में C इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है -11। A इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज़ 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी -11/3 आ गया है। दैट मीन्स ये रिलेशन भी सही है। और फाइनली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -D/A। ये चेक करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा 3 × -1 -3 -3 × 1/3 सॉरी -1/3, तो 3 कैंसिल -1 × -1 +1। ठीक है, माइनस D इज़ द कांस्टेंट टर्म इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट टर्म आप यहाँ देख सकते हो -3 है, माइनस तो पहले से है -3 यहाँ, एंड A इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x³ विच इज़ 3। तो माइनस माइनस प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 1। वेरीफाइड। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। ज़ीरोज़ आपको फाइंड नहीं करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि वो उतना आसान काम है नहीं। ठीक है, सो अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में भी पढ़ा था। इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर गिवन, अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको ज़ीरोज़ गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और आपको उस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, तो वो पॉलिनोमियल जो है वो इस तरीके से फाइंड होगा। लेट अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 हमारे पास ज़ीरोज़ है क्यूबिक पॉलिनोमियल px के। ठीक है, तो वो px को हम इस तरीके से लिखेंगे x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ये जो है इसे हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो ये इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। सो ये रहा वो क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ ज़ीरोज़ कॉमा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर 2, -7 एंड -14 रिस्पेक्टिवली। मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ 2 है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम -7 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -14 है। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा x³ माइनस ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी दिस इज सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज 2, तो -2x²। ठीक है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम है -7, तो प्लस की जगह यहाँ -7 ब्रैकेट में, तो प्लस माइनस मिलके -7 हो जाएगा x। ठीक है, ये इंटू x है, एंड माइनस अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ -14। तो माइनस वहाँ पहले से है और माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस मिलके +14, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको यहाँ देखना है कि जो साइन है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है।
प्लस माइनस। क्वाड्रेटिक के केस में भी ऐसा ही था। क्वाड्रेटिक के केस में था अगर हमें पी एक्स फाइंड करना है तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो साइन जो है, और बाकी ये सब तो आपको याद होगा ही। ऑलराइट, सो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन उस पर भी देखेंगे। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इफ़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस पॉलिनोमियल का जीरोज आपको दिया हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको ए बी का वैल्यू चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है और इससे तो हमें पॉलिनोमियल हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वो काम आएगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 3 जीरोज दिए हुए हैं, तो सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फ़ा की जगह यहाँ पे आप a माइनस बी कंसिडर कर सकते हो, बीटा की जगह a, गामा की जगह a प्लस बी, या घुमा फिरा के कुछ भी कर सकते हो कंसिडर। तो अल्फ़ा की जगह मैं लिखता हूँ a माइनस बी प्लस बीटा की जगह a प्लस गामा की जगह a प्लस बी, ये होता माइनस बी बाई ए। माइनस बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, तो ब्रैकेट में -3 अपॉन ए का कोएफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ से आप देख सकते हो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए 3a इज इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू 1 मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू 1 मिल गया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करो या इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये वाला इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होगा, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दैट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए क्यूबिक के केस में। ठीक है, क्वाड्रेटिक के केस में सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा गामा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस डी इज़ द कांस्टेंट टर्म विच इज़ 1, सो ये तो -1 ही रहेगा। ए यहाँ पे 1 है, तो -1 बाय 1 दैट इज़ -1। अब आप देख सकते हो ए के जगह 1 बैठाना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, और ए तो ये गुना करने से 1 ही रहेगा, तो ये 1 प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो बी स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो b बराबर प्लस या माइनस √2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आइए देखें कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स। तो देखो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स मेरे को गिवन है और उसका जीरोज फाइंड करने के लिए 3 स्टेप मैंने इसे लिखा है। पहला स्टेप है फाइंड एनी 1 जीरो ऑफ पी एक्स बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा आपको वहाँ x के लिए अलग अलग वैल्यू बैठा करके चेक करना होगा कि x ऐसा कौन सा वैल्यू है x का जिसके लिए उसका ज़ीरो आंसर आ रहा हो। ठीक है, सपोज़ वो आया अल्फ़ा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको चेक करना होगा, अगर एक भी ज़ीरो आपको नहीं मिला देन डिफ़िकल्ट है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, लेट दैट ज़ीरो बी अल्फ़ा, सपोज़ वो ज़ीरो जो है अल्फ़ा आया मेरे पास। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू बैठाने से पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। स्टेप 2 डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस अल्फ़ा। अब जो ये पॉलिनोमियल है उसे हम x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, डिवाइड पी एक्स बाई इतना,
एज x माइनस अल्फ़ा विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, x माइनस अल्फ़ा जो पी एक्स का फैक्टर होगा। सो इट डिवाइड्स पी एक्स कम्प्लीटली विथ रिमाइंडर ज़ीरो। तो चूंकि फैक्टर है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर ज़ीरो आएगा और कुछ कोसेंट आएगा मेरे पास। तो जो कोसेंट आएगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका डिविडेंड है वो क्यूबिक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो लीनियर है। तो आपका जो ये कोसेंट आना चाहिए वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तब तो यहाँ से पावर 1 यहाँ से पावर 2 मिलके पावर 3 बनेगा, ठीक। सो द कोसेंट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टेप 3, सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर अदर 2 ज़ीरोज़। अब जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, आप उसे सॉल्व करके 2 ज़ीरोज़ निकाल लोगे और वो 2 ज़ीरोज़ पी एक्स के बाकी 2 ज़ीरोज़ के बराबर होंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको कोई एक ज़ीरो फाइंड तो करना होगा जिसके लिए इसका वैल्यू ज़ीरो हो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं क्या ये ज़ीरो आ रहा है। इसे मैं पी एक्स बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंदी है काफ़ी है। एट x इक्वल्स टू 1, P1 कितना होगा, 1 क्यूब 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 24। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये ज़ीरो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1, इसका एक ज़ीरो नहीं है। P2 पे अगर हम चेक करें तो 2 क्यूब 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 5 या 20 माइनस 2 2 या 4 प्लस 24। तो 24 और 24 ये तो यही ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तो कट जाएंगे लेकिन 8 बच जाएगा। P3 तो 3 क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 5 या 45 माइनस 3 2 या 6 प्लस 24। तो माइनस 45 माइनस 5 इट्स माइनस 51, 7 4 11 2 2 या 4 1 5 माइनस 51 प्लस 51 ज़ीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक ज़ीरो मेरे को मिल गया 3, देयरफॉर वन ऑफ इट्स ज़ीरो इज़ 3। एक ज़ीरो तो 3 मिल गया। अब अगर इसका एक ज़ीरो 3 है, दैट मीन्स x माइनस 3 ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा और ये इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब आइए उस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ आएगा x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। तो डिवीज़न मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में। इसका फर्स्ट टर्म देखना है, इसका फर्स्ट टर्म, यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर है, दैट मीन्स मुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी यहाँ पे x क्यूब है, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसे मैं इससे गुना करके यहाँ लिख दूंगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो कैंसिल, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x प्लस 24। अब यहाँ से मुझे इसका फर्स्ट टर्म देखना और इसका फर्स्ट टर्म, x से माइनस 2x स्क्वायर आना है तो मुझे माइनस 2x से गुना करना होगा, ठीक है। तो अब मैं इससे इस पूरे से गुना करूँगा, तो सबसे पहले x इंटू माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6x, और जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, देन ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 24। अब आपको इसका फर्स्ट टर्म लेना है और इसका फर्स्ट टर्म, यहाँ x है यहाँ माइनस 8x है, तो आप देख सकते हो माइनस 8 से गुना करना होगा मुझे, तो यहाँ आप माइनस 8 से गुना कर दो, ठीक है। तो माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x माइनस 8 इंटू माइनस 3 प्लस 24। तो जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा ये प्लस ये माइनस एंड यू विल गेट द रिमाइंडर 0, ठीक है। अब मैं इस पॉलिनोमियल को ये गुना ये प्लस 0 लिख सकता हूँ, दैट मीन्स ये गुना ये, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ज़ीरोस चाहिए तो मैं इसकी जगह ये गुना ये बैठा सकता हूँ, देयरफॉर x माइनस 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की जगह मैंने ये बैठा दिया। तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। तो अगर इसका वैल्यू ये है तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम इसे ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो या दोनों ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो होगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू 3 एक रूट आएगा मेरे पास जो कि हमने पहले से निकाल रखा है। तो हमें इसे ज़ीरो करना होगा, तब हमें दो ज़ीरोज़ और मिल जाएंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी माइनस 8 है। तो आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसे कर सकते हो, माइनस 4x ये माइनस 2x हो जाए, सॉरी प्लस 2x, माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब या तो x इज इक्वल्स टू 4 आएगा या x इज इक्वल्स टू माइनस 2, यानी ये दोनों आपके और ज़ीरोज़ हो जाएंगे उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो 1 2 और यहाँ पे जो 3 आया था और वो एक 3 आंसर हो गया। देयरफॉर ज़ीरोज़ आर माइनस 2, 3 एंड 4 आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से एक ज़ीरो तो कम से कम निकालना है, और जो ज़ीरो आएगा तो आपको x माइनस वो ज़ीरो से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा क्योंकि ये आपका एक फैक्टर होगा, और डिवाइड करने के बाद जो आपका ये आएगा कोसेंट, आप डायरेक्ट उसे फैक्टराइज करके निकाल सकते हो। आपको ये स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अगर ज़ीरो करोगे तो आपको 3 आंसर मिलेगा जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप उसे फैक्टराइज करके दो ज़ीरोज़ और निकाल सकते हो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए ज़ीरोज़। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।